नमस्कार दोस्तों। क्या आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवाया है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये जानकारी आपके लिए ही है। देखिए, ये एक बहुत जरूरी काम है और आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल कि अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आखिर होगा क्या? देखिए, सरकार के नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर आपने तय तारीख तक ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। सीधा सा मतलब है, आप कोई भी बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस काम को टालना तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं। और बात सिर्फ पैन कार्ड के बंद होने तक ही नहीं है। अगर आपने समय पर लिंकिंग नहीं की तो आपको पूरे 1,000 रुपए की लेट फीस भी देनी पड़ेगी। तो देर करने का मतलब है सीधा सीधा पैसे का नुकसान। ठीक है, तो चलिए अब प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम ये है कि आप पहले चेक कर लें कि आपका पैन आधार से लिंक है भी या नहीं। क्या पता आपका काम पहले से ही हो रखा हो और आपको ये सब करने की जरूरत ही ना पड़े। स्टेटस चेक करना बहुत ही आसान है। आपको बस इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको सामने ही क्विक लिंक्स का एक सेक्शन दिखेगा। उसी में लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर दीजिए। अपना पैन और आधार नंबर डालिए और बस कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि स्टेटस क्या है। जब आप स्टेटस चेक करेंगे ना, तो दो में से कोई एक मैसेज आपको दिखेगा। अगर सब ठीक है तो लिखा आएगा कि आपका पैन पहले से ही लिंक है। लेकिन अगर लिंक नहीं है तो मैसेज आएगा कि पैन आधार से लिंक नहीं है और आपको लिंक आधार पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। तो अब आपको पता है कि आगे क्या करना है। तो अगर आपका पैन लिंक नहीं है तो अगला स्टेप है लेट फीस भरना। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा लग सकता है, पर घबराइए नहीं, हम इसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे। पेमेंट शुरू करने के लिए लिंक आधार पर क्लिक करके अपना पैन और आधार फिर से डालिए। इसके बाद पेमेंट के लिए आगे बढ़े। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको अपना पैन 2 बार डालना होगा, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए और जो OTP आएगा उससे वेरीफाई कर लीजिए। अब ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको कुछ खास ऑप्शन चुनने हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स में प्रोसीड पे क्लिक करें। फिर आता है असेसमेंट ईयर। इसमें जो भी सबसे नया साल दिख रहा हो बस उससे चुन लीजिए। पेमेंट टाइप में आपको अदर रिसीप्ट्स 500 चुनना है और आखिर में फी फॉर डिले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। हाँ, तो यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असेसमेंट ईयर में क्या डालें? देखिए, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। लिस्ट में जो सबसे नया साल दिख रहा है बस उसे ही चुनना है। सिस्टम उसे अपने आप सही फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सेट कर देता है। पेमेंट करने के लिए भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या RTGS से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके बैंक का नाम लिस्ट में नहीं है तो सबसे आसान तरीका है पेमेंट गेटवे चुनना। इससे आप क्रेडिट कार्ड या UPI से भी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। एक मिनट, एक बहुत बहुत जरूरी बात। पेमेंट सक्सेसफुल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया है। ये तो सिर्फ एक हिस्सा था, अभी कुछ और कदम बाकी हैं। जैसे ही पेमेंट हो जाए आपको एक चालान रसीद मिलेगी। इसे डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इस पर BSR कोड और चालान नंबर जैसी डिटेल्स होती हैं जिनकी ज़रूरत आपको अगले स्टेप में पड़ेगी। तो इसे अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर सेव करके रख लीजिए। तो पेमेंट भी हो गया, रसीद भी डाउनलोड कर ली। अब बारी है आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप की, फाइनल लिंकिंग। ये वो स्टेप है जहां आप अपनी लिंकिंग रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे। लेकिन रुकिए, एक और ज़रूरी टिप। पेमेंट करने के फौरन बाद ये स्टेप मत कीजिएगा। थोड़ा इंतज़ार करिए, कम से कम 2 से 4 घंटे। कभी कभी सिस्टम को पेमेंट अपडेट करने में 24 घंटे भी लग सकते हैं। इंतज़ार करने से गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ओके, तो जब कुछ घंटे हो जाएं, आपको वापस उसी लिंक आधार वाले पेज पर आना है। अपना पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक कीजिए। अगर पेमेंट अपडेट हो गया है तो आपकी पेमेंट डिटेल स्क्रीन पर अपने आप भरी हुई दिखेंगी। अब बस कंटिन्यू कीजिए, अपना नाम और मोबाइल नंबर डालिए और फाइनल OTP डालकर रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। चलिए, सब कुछ तो कर लिया, पर अब ये पक्का कैसे करें कि काम हुआ भी है या नहीं? मतलब एक तसल्ली के लिए कंफर्म करना भी तो जरूरी है। तो देखिए, जब आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको तुरंत एक मैसेज दिखेगा कि आपकी रिक्वेस्ट भेज दी गई है। पर असली कंफर्मेशन थोड़ी देर बाद मिलेगा। आप करीब आधे 1 घंटे बाद जब दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो आपको फाइनल मैसेज दिखेगा कि आपका पैन अब लिंक हो चुका है। और बस हो गया काम। बधाई हो, आपका पैन अब आपके आधार से पूरी तरह लिंक हो चुका है। अब आपको किसी भी फाइनेंशियल काम में या ITR फाइल करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL आईडी के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।